हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विद यश। केमिकल काइनेटिक्स की डाउट डिस्कशन सीरीज के बिल्कुल नए फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं, दैट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज। ओके, हर 10 डिग्री सेल्सियस पर वो डबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस सीरीज के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी पोस्ट करके रखे हैं। उस वीडियोस को एक्सप्लोर करें और इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। अभी के लिए अगर आप केमिकल काइनेटिक्स में कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली इस वीडियो से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे सारे क्वेश्चंस में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन एक कंटिन्यूटी फ्लो के लिए आपको वो सारे वीडियोस भी देखने चाहिए। ठीक है, चल If the temperature is raised by 50 डिग्री सेल्सियस the rate of reaction, चलो भाई टेम्परेचर चेंज कितना हुआ और n देखो डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा T अपॉन 10। तो टेम्परेचर चेंज हुआ 50 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5। तो हर बार टोटल एक बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। रेट कांस्टेंट डबल होता है तो रेट डबल होता है। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार कर चुके हैं हम, इतनी बार कर चुके हैं हम, 5 टाइम्स कर चुके हैं। तो नया जो k डैश होगा वो पुराने k से 2 टू द पावर 5 टाइम्स होगा। तो ऑल टुगेदर ये हो जाएगा 32 टाइम्स। तो आपका आंसर होना चाहिए 1। ठीक है, चलो For a first order reaction, A gives products. The concentration of A changes from 0.1 mole per liter to 0.025 mole per liter in 40 minutes. The rate of reaction when the concentration of A is this. चलो भाई, सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि आपको पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है रेट। रेट इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1। अब आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू तो दे दी है, आपको के की वैल्यू नहीं दी है। अब यहाँ पर देखे ध्यान से, 0.1 से क्या हुआ है 0.025। ध्यान से देखे 0.1 का हाफ होता है 0.05, इसका हाफ होता है 0.025। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो 0.1 से 0.05 होना माने एक हाफ लाइफ निकल गई, 0.05 से 0.025 होना माने 2 हाफ लाइफ निकल गई। 2 टाइम्स टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स टी हाफ की वैल्यू है 40 मिनट्स। तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी 20 मिनट्स। आप ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई 20 मिनट्स। अब आपको आंसर लाना है, क्या आंसर लाना है मिनट में, तो फिर यहाँ पर मिनट जो है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, चलो तो अब टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 0.693 अपॉन के होता है, और के की वैल्यू क्या होगी 0.693 अपॉन टी हाफ होगी, दैट इज 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, चलो ये 0.693 अपॉन 20 को बरकरार रखते हुए मैं सीधा इसको यहां से रिप्लेस कर रहा हूं, 0.693 अपॉन 20, और कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.01। अब इसको देखें स्टूडेंट्स, ये है 6.93 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये हो गया है 20। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 465, इसका हाफ माने 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स शुड बी द आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? अच्छा 6.93 है तो यहाँ तो 10 टू द पावर -3 आएगा, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 10 टू द पावर -4 आएगा। माय मिस्टेक स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने एक डेसिमल शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर -3, और ऑल टुगेदर ये 10 टू द पावर -4 होगा। 3.465 10 टू द पावर माइनस, यहाँ 3.47 कर दिया है कैलिब्रेट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ओके, आर्हेनियस इक्वेशन में बी रिटन एज, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, आर्हेनियस इक्वेशन को यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएटेड वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो K इज इक्वल टू क्या है, A
ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी है। चेक करो, दोनों साइड पर मैं लॉग ले लूं तो ये हो जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, या तो आप कह सकते हैं कि एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी की पावर -1, टी की पावर -1। दोनों साइड पर अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं डी एल एन के का, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0। यहां आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी की पावर -2 और मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर और ऑफ कोर्स डी टी। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया डी टी। तो डी एल एन के बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। क्या ये कहीं मैच हो रहा है? चेक करो, यस, थर्ड इज द ऑप्शन। चेक करो, डी एल एन के बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, चलो प्योर मैथमेटिक्स चल रहा है यहाँ। Okay, an endothermic reaction with high activation energy for forward reaction is given by। अब देख लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है ना, डेल्टा एच, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। किससे? रिएक्टेंट की एनर्जी से। तो इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से नीचे है, इसमें भी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से नीचे है। इसमें ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर है, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर है, तो सी और डी आंसर आ सकते हैं। अब क्या बताया है? हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चल। The rate of a reaction doubles when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. Activation energy of such a reaction will be। हमें कुछ वैल्यूज दे दी गई है, उसका यूज करके हमें आगे बढ़ना है। चलो, तो यहाँ पर कंपलसरी हमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में ही, एग्जाम्पल के फॉर्म में ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। log k2 by k1 ई ए अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, चलो log 2, ये डबल हो चुका है तो इसकी वैल्यू है log 2, यहाँ आएगा ई ए अपॉन 2.303 r 8.314, ये है 310 माइनस 300 अपॉन 310 इंटू 300। चलो, तो ये हो चुका है 0.3010 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 अपॉन 310 इंटू 300। तो एक जीरो को अगर मैं काट लूं तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स ई ए इज इक्वल टू 0.3010 into 2.303 into 8.314 into 31 into 300। चलो, तो ये हो जाएगा 0.3010 into 2.303 into 8.314 इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई करके बना देता हूँ 9300, दैट इज 9.3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो है ना एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है। एक थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 25/3 इंटू 9.3 इंटू 10 टू द पावर 3। ये 8.314 है, इसको आप 25/3 कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 0.1003 ऐसा कुछ इंटू 2.303 इंटू 25 इंटू 9.3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, चलो अब इसको मल्टी सिंप्लीफाई करने के लिए क्योंकि आंसर जो है ना वो सारे एक दूसरे के काफी क्लोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ये 0.1 ले लेता हूं मैं, 0.1 इंटू 2, क्योंकि ये अगर निगलेक्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लूं
तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9.3 इंटू 10⁻3। ठीक है, चलो 9.3 इंटू 2.3 करे 2139। चलो 0.1 इंटू, फिर से एक बार, ओके 2139 21.39 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻3। तो ये हो जाएगा आपका, ये 100 को मैं 10 कर दूं तो 213.9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻3, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं कितने जूल है, दैट इज 54.47 किलो जूल आंसर होना चाहिए। इसके नजदीक का अगर कोई आंसर है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमारा आंसर ए आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो चलो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, चलो the rate constant K1 and K2 for two different reactions are 10 to the power 16 E minus 2000 by T and 10 to the power 15 E power minus 1000 T. The temperature at which K1 equals to K2. तो ये क्या हो जाएगा, K1 और K2 सेम करने हैं, बताओ। चलो तो K1 की वैल्यू है 10 टू द पावर 16, E की वैल्यू माइनस 2000 बाई टी है, और K2 की वैल्यू यहाँ है 10 टू द पावर 15, E माइनस 1000 बाई टी। अब K1 इक्वल्स टू K2 करेंगे, K1 इक्वल्स टू K2, K1 इक्वल्स टू K2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 16, E की वैल्यू माइनस 2000 बाई टी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15, E की वैल्यू माइनस 1000 बाई टी। तो ये हो जाएगा 10 E की पावर माइनस 2000 बाई टी है, इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, E माइनस 1000 बाई टी हो जाएगा, चेक करो। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं दोनों साइड पर लॉग दे दूं, लॉग, ठीक है ना, देख लो लॉग अगर मैं दे दूं तो क्या हो जाएगा, ln 10 E की पावर माइनस 2000 बाई टी इज इक्वल्स टू ln E की पावर माइनस 1000 बाई टी। ln 10 प्लस ln E की पावर माइनस 2000 बाई टी इज इक्वल्स टू ln E माइनस 1000 बाई टी। तो ये हो जाएगा ln 10 माने ये हो जाएगा 2.303 log 10 बेस 10, ये हो गया माइनस 2000 बाई टी, और ये हो गया माइनस 1000 बाई टी। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 2.303, इसकी वैल्यू में इसको इस साइड ले लूं तो ये बनेगा 2000 बाई टी माइनस 1000 बाई टी। तो 2.303 इज इक्वल टू 1000 टी, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 2.303 केल्विन। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ओके, चलो सॉल्यूशन। ओके, हाँ, तो ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैट अकर्स इन एसिडिक सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एसीटोन एक्वियस रिएक्ट्स विद Br2, और इसमें से बन रहा है 1 ब्रोमो एसीटोन प्लस H प्लस प्लस Br माइनस। द काइनेटिक डेटा वर ऑब्टेन गिवन रिएक्शन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन।
ये है एसीटोन की कंसंट्रेशन, ये है Br2 की कंसंट्रेशन, यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या तो डिसोसिएशन ऑफ Br2 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स में दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि बेस्ड ऑन रिएक्शन रेट इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना होता है ऐसे केसेस में, जब भी आपको ऐसा टेबल टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें आपको कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड हो और रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो, तो चेक करें किस जगह पर एक कंपोनेंट की दो कंसंट्रेशन सेम हो रही है एंड इंस्पेक्ट द अदर। अब देख लो, इसमें एसीटोन की कंसंट्रेशन 0.3, 0.3, 0.3, 0.4 है। इसमें Br2 की कंसंट्रेशन यहाँ 0.05, 0.1, 0.1, 0.05 है। H प्लस की 0.05, 0.05, 0.1, 0.2 है। ठीक है, अब इसको देखे ध्यान से। पहले मैं पकड़ लेता हूँ ये कंसंट्रेशन जिसमें एसीटोन सेम है और Br2 भी सेम है, और H प्लस की डबल करते हैं, H प्लस की डबल करते हैं तो रेट डबल हो रहा है। चेक करो, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एंड 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माने 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो रेट एक्सप्रेशन अगर मैं लिखना चालू करूं तो K यहाँ आएगा H प्लस की कंसंट्रेशन का पावर 1। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब मैं ऐसी कंसंट्रेशन पिक करूंगा जहां ये एसीटोन सेम है, H प्लस सेम है और 0.05 Br2 की कंसंट्रेशन में डबल कर रहा हूं, फिर भी रेट जो है उसमें रेट पर कोई असर नहीं डाल रही है। तो Br2 की चेक करूंगा कि एसीटोन किस तरह से प्ले करता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ऐसी कंसंट्रेशन सिलेक्ट करें जिसमें H प्लस सेम हो और Br2 इसमें सेम नहीं है, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि Br2 की कंसंट्रेशन तो एज सच ही कोई भी असर नहीं करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ दो सेम है लेकिन ये एसीटोन भी सेम है। तो एक काम करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इसको और इसको मैं मिटा दूं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। तो इसको और इसको कैसे कंपेयर कर पाएंगे बताओ, चेक करो। तो H प्लस की कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी बताओ, H प्लस की कंसंट्रेशन आपने 4 टाइम्स कर दी, तो रेट कितना हुआ है चेक करो, रेट 6 से 30 हो चुका है, 5 टाइम्स हो चुका है। कितना हो चुका है? 5 टाइम्स। और यहाँ पर 0.3 से 0.4 करना, कंसंट्रेशन 0.3 से 0.4 करना माने कितने टाइम्स कर दिया आपने? 1.25 टाइम्स। 25% आपने बढ़ाई ना, तो 25% आपने इंक्रीज किया है। तो कुल मिलाकर रेट कितना इंक्रीज हुआ है? चलो मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूं। रेट एक्सप्रेशन के H प्लस की पावर तो 1 कंफर्म है ही, और एसीटोन जो है ना उसकी पावर मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए मैं n लिख रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट रेट इज व्हाट, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू K, और H प्लस की कंसंट्रेशन 0.05 और यहाँ पर कितनी है? 0.30 का पावर n, और यहाँ पर 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू K। H प्लस की कंसंट्रेशन है 0.20 का पावर 1 और एसीटोन की कंसंट्रेशन है 0.40 का पावर n। इन दोनों का मैं रेशियो ले लूं तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू K 0.20, 0.40 का पावर n अपॉन K 0.05 और 0.30 का पावर n। चलो अब यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बन रहा है 5, K कट जाएगा और यहां आएगा आंसर 4। यहां बनेगा 0.4 अपॉन 0.3 का पावर n। चेक करो, तो इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा 1.25 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 4/3, 4/3 का पावर n टाइम्स। ठीक है, चलो ये देख लो, यहां कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अब आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4/3, 1.25 जो है ना वो 1.33 का पावर n है। तो आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू एसीटोन की कोई दिख नहीं रही है। तो r की वैल्यू क्या, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसीटोन का पावर 1
H प्लस का पावर भी क्या होना चाहिए 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, बोलो ठीक है। हालांकि 1.33 का पावर 1 रखोगे तो आंसर 1.33 आएगा, लेकिन यहाँ 1.33 का पावर लेस देन 1 होगा तो 1.25 आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो डेफिनेटली हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये यही होगा। ठीक है, चलो। रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोलिजन थियरी का क्वेश्चन है, P इज स्टेरिक फैक्टर एंड ZAB इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। In the above expression, which term is called steric factor and collision frequency respectively? तो ये है steric factor और ये है collision frequency। तो पहला वर्ड है steric factor, तो पहला आएगा P और collision frequency, तो आंसर बनेगा आपका 2। For A gas gives B gas plus C gas reaction, the differential rate expression is given as rate equals to minus dA by dt K A की power 1 माने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। Initially the pressure is 100 millimeter of Hg. After 10 minutes the total pressure is 120 millimeter of Hg. Hence the rate constant can be represented as, चलो भाई, A gas gives B gas plus C gas. Now time t equals to 0 पर इनिशियल प्रेशर है 100 मिलीमीटर, उस टाइम पर ये नहीं होते हैं, और आफ्टर 10 मिनट्स क्या होगा, 100 में से ये कुछ कंज्यूम होगा, ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा, तो अगर ये x कंज्यूम होगा तो ये x बनेगा, ये x बनेगा। सो 100 माइनस x प्लस x, that is 100 plus x is total pressure, which is equals to what, which is equals to 120। तो x की वैल्यू क्या हो गई 20 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 माइनस x, इसकी वैल्यू क्या होगी 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80 मिलीमीटर होगी। सो व्हाट इज 100 इनिशियल प्रेशर and what is 80 pressure at time t, which is 10 minutes. So what is rate constant? K is equals to 2.303 upon t log initial concentration upon concentration at time t. So यहाँ आएगा 2.303 upon 10 log, यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 80, तो 100 अपॉन 10 मिनट्स है ना, ओके, तो 3 शुड बी द आंसर। ओके, चल। The rate constant for first order reaction is 69.3 second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? चलो, RT is equals to R0 upon 2 to the power n। ये RT कितना हो चुका है ओरिजिनल से 16 टाइम्स लेस, यहां तक पहुंच गई है रिएक्शन, तो 2 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 4 टाइम्स हाफ टाइम पास हो चुका है, तो t हाफ इज इक्वल टू क्या है 0.693 अपॉन k है, तो 0.693 अपॉन k, तो k की वैल्यू है 69.3, तो 69.3 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 69.3, तो ये हो चुका है 10 टू द पावर -4 t हाफ, और ऐसे 4 पास हो चुके हैं, तो टाइम t इक्वल्स टू 4 इंटू t हाफ, that is 4 into 10 to the power -2, that is 0.04 सेकंड, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलो। For any chemical reaction, chemists try to find out the feasibility of a chemical reaction which can be predicted by thermodynamics. Speed of a reaction, extent to which a reaction will proceed can be determined. ये सारी चीजें केमिस्ट को जाननी होती है। सबसे पहले तो उसे ये चेक करना होता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी या नहीं होगी। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए साइंटिस्ट ये करता है कि वो डेल्टा एस टोटल चेक करता है,
डेल्टा एस टोटल की वैल्यू पॉजिटिव आई माने यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, माने रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी। दूसरी चीज वो ये भी चेक करता है कि उस रिएक्शन में सिस्टम का डेल्टा जी क्या है। सिस्टम का डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी। साथ में उस रिएक्शन के जितने भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन निकालकर वो पहले डेल्टा जी नॉट फाइंड करते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के होता है, उससे वो के की वैल्यू निकालते हैं और के की वैल्यू होती है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम वो चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कितने टाइम ज्यादा है। मान लो कि एक कंडीशन पर के की वैल्यू 10 आ रही है और एक कंडीशन पर के की वैल्यू 10,000 आ रही है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट केस में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स है और दूसरे केस में दूसरी रिएक्शन कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से 10,000 टाइम्स है। इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है, उसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो सेकंड कंडीशन इज मोर फेवरेबल। ठीक है। और तीसरा, ये सारी चीजें हमें मिल तो रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली भी हो रही है, अच्छा खासा प्रोडक्शन भी मिल रहा है, लेकिन कब मिलेगा, कितनी स्पीड से हमें मिलेगा, रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगी, कब कंप्लीशन पर पहुंचेगी, ये जानना है तो फिर आपको जानना पड़ेगा कि रिएक्शन का रेट क्या है। रिएक्शन का रेट अगर स्टडी करना है तो आपको दो चीजें जाननी पड़ेगी कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन में कैटालिस्ट को असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इस रिएक्शन का एनर्जी बैरियर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी। इन शॉर्ट, साइंटिस्ट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स बोथ। ओके, लेट्स सी द फिजिबिलिटी, माने यहां पर आ गया है वर्ड डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। स्पीड ऑफ रिएक्शन ये आ चुका है काइनेटिक्स, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन माने क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। सो सभी चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, चलो टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 1 proportional to the initial concentration of the reactant and second proportional to the rate constant. Choose the correct words to fill up the blanks 1 and 2 respectively from the given. चलो, तो यहाँ पर पहले तो जीरो ऑर्डर के लिए मैं लिख लूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ट्वाइस के होता है, तो टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेट कांस्टेंट से इनवर्सली। तो पहला वर्ड आना चाहिए डायरेक्टली, दूसरा वर्ड आना चाहिए इनवर्सली, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। चलो, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आइडियली दो रिएक्टेंट होते हैं, उसमें से रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के फर्स्ट पावर पर, दोनों की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि दूसरे कंपोनेंट की रिएक्शन कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रही है उतनी ही पैरेलल उसकी सेकंड कंपोनेंट की भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना, तो उस कंसंट्रेशन में जो चेंज है ना वो न के बराबर होगा। तो ये जो कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हम एज्यूम कर सकते हैं, और ऐसा बिलीव करेंगे कि जिसकी कंसंट्रेशन लेस है वो ही रेट पर असर कर सकता है। इसको कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चल one of the two reactants is in excess in the reaction, सही, there is only one reactant, no, it is actually a zero order, नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा केमिकल काइनेटिक्स का डाउट डिस्कशन का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम नए चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। आई होप आप लोग ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हो। आप इस चैनल को लाइक करें, दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं, आप कहीं पर भी ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं पर भी अटक रहे हैं, हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप हमें ज्वाइन करें, आप हमारा कांटेक्ट करें, वन डाउट सेशन में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर बिल्कुल नई फ्रेश नए चैप्टर की वीडियो सीरीज के साथ। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।